ईपीएस 95 की मांग पूरी करो, नहीं तो 24 में ये सत्ता पलट जाएगा। ईपीएस 95 की मांगे पूरी करो, नहीं तो मोदी जी और अमित शाह आपकी सीट इस बार 100% गया हुआ है। जैसे हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, उसी दिन से उन्होंने गलत बोलना और गलत नीति पे चलना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कि कांग्रेस के सरकार में ना सरकारी दफ्तर वाले लोगों को परेशानी हुआ था और ना पेंशन वाले लोगों को परेशानी हुआ था। उनको जो पेंशन मिलती थी, उनको जो सैलरी मिलती थी, कल के डेट में क्या मिलती थी और आज के डेट में क्या मिल रही है, ये भी जानती है देश की जनता। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कहा है, क्या उन्होंने पूरा किया है? जो इस बार मैं भरोसा कर लूंगा। मैं मोदी जी को चोरी करने से फुर्सती नहीं है, ईवीएम हैक करने से फुर्सती नहीं है, उनको घोटालाबाजी करने से उनको फुर्सती नहीं है। कि मोदी सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि ये बुजुर्गों की जो पेंशन थी, ईपीएस 95, ठीक है, ये बुजुर्गों के लिए पेंशन था और कहने का मतलब है कि इनको जो ये पेंशन मिलता था, इसी पेंशन के ऊपर ये लोग अपने गुजर करते थे, ठीक है। इसके बाद भी ये ऐसा कानून प्रधानमंत्री जी लागू कर देते हैं कि इनके ऊपर जो ऑप्शन लग जाता है, और कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि कभी पेंशन रोकते हैं, कभी किसी चीज़ पे सवाल जवाब करते हैं, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार में यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? केवल लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, और क्या हो रहा है? अभी देखिए बुजुर्गों का पेंशन रोका जा रहा है, आए दिन देख लीजिए, और ना जाने क्या हो सकता है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस सरकार में कब क्या हो जाए, कब किस टाइप का मोमेंट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस कारण हम लोग यहाँ पे अभी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ईवीएम को हटाने का मांग कर रहे हैं। ये सरकार अब हमें नहीं चाहिए। जी जी जी, वो नहीं सुनेगी ना, वो सुनेगी नहीं, क्योंकि वो देश की जनता से उनको मोहब्बत नहीं है। उनको मोहब्बत है केवल अपने आप से। उनकी इतनी गंदी राजनीतिक है कि मैं कह नहीं सकता हूँ उनके बारे में। मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने अपने लाइफ में, मेरी 32 साल एज है, मैंने आज तक नहीं देखा कि देश की जनता को हर बात पे बुड़बक बनाना, युवा को कहना कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कुछ रुपए दूंगा, 15 लाख रुपए हर, ये कहने का मतलब है ये कौन सा बात हो गया भाई? अब फिर कहते हैं कि मैंने कहा ऐसा कुछ कहा। ये अमित शाह, मोदी हो गए, इनके पार्टी के जितने भी नेता लोग हो गए, ये लोग केवल जुमलाबाजी वाला काम करते हैं, झूठ बोलने वाला काम करते हैं, देश की जनता को बुड़बक बनाने वाला काम करते हैं। जी हेमा मालिनी से मुलाकात हुआ, वो भी 8 साल से आश्वासन दे रहे हैं, तो हेमा मालिनी भी सत्ता की गोद में बैठी पड़ी है। जी जी बिल्कुल, जैसे हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, उसी दिन से उन्होंने गलत बोलना और गलत नीति पे चलना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। वो एक बहुत ही अच्छी कला, वो मतलब कि हीरोइन थी, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी वो, लेकिन जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, वैसे ही उनका भी क्रेडिट धीरे धीरे खत्म हो गया देश की जनता के नज़र में। उनके फैन लोग भी जो थे उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि अगर आप ऐसे पार्टी का अगर दामन पकड़ोगे तो आपको जनता भी उसी नज़र से देखेगी, जाहिर सी बात है। तो तमाम भाजपा सिर्फ झूठी बोलती है क्या? जी बिल्कुल, 100% झूठ के अलावा और कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो झूठ बोलती हुई आई है और वो झूठ बोलती हुई रहेगी। इसलिए इस बार देश की जनता चाहती है परिवर्तन होना और ईवीएम को हटाना, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से इलेक्शन करना। अगर आप बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं करते हैं तो फिर देश की जनता वोट नहीं करेगी। अगर देश की जनता वोट नहीं करेंगी तो आप जीत कैसे लेंगे? बैलेट पेपर हम सवाल कर्नाटक में नहीं बोलते, तेलंगाना में नहीं बोलते हैं, जहाँ हर जगह वहाँ ईवीएम करो। आपको एक बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ईवीएम की बात हो रही है, ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ 10 दिन और 12 दिन का उसमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ वहाँ घोटाला हुआ है।
वहाँ वहाँ वो जीतते हुए नजर आए हैं। और आप देख लो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में ये हुआ है कि 2 दिन 3 दिन का उनको समय मिला और वो वहाँ जीतते हुए नजर आए। आखिर ये 10 दिन और 12 दिन और इतने दिन का ये मौका क्यों लेते हैं? ये घोटाला ही करने के लिए लेते हैं। अगर इनमें इतनी कैपेसिटी है, अगर था तो क्यों नहीं 1 से 2 दिन में ये वोटिंग करवा दिए? ये जहां पे 4 घंटे का काम है वहां पे 12 घंटे का ये समय लेते हैं अकाउंटिंग करवाने में। आखिर इनका मकसद क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, एक सवाल है, जो पेंशनर है वो क्या 2024 में मोदी जी को साथ देंगे या बहिष्कार करेंगे? क्या लगता है? नहीं, मोदी जी को नहीं साथ देंगे, इसका विरोध करेंगे। वो 100% है कि विरोध करने करें। से उनका पेंशन बढ़ जाएगा क्या? जी, विरोध करने से उनका पेंशन बढ़ जाएगा? विरोध करने से नई सरकार आएगी, हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। और शुरू से लोग जानते हैं कि कांग्रेस के सरकार में ना सरकारी दफ्तर वाले लोगों को परेशानी हुआ था हाँ, और ना पेंशन वाले लोगों को परेशानी हुआ था। आज के डेट में आप एक चीज ये भी नोट कर लें कि सरकारी दफ्तर के जो लोग थे उनको जो पेंशन मिलती थी, उनको जो सैलरी मिलती थी, कल के डेट में क्या मिलती थी और आज के डेट में क्या मिल रही है, ये भी जानती है देश की जनता। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कहाँ विपक्ष भी तो उनके पेंशनर वाले से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद ही बात करेंगे क्या? हमें तो ऐसा लगता है कि वो अभी तक तो प्रधानमंत्री का भी चेहरा घोषणा नहीं किए, हाँ। नहीं किए। देखिए, कांग्रेस हड़बड़ा के काम नहीं करती है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं आती है। इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, देश की जनता को कोई ऐसी बातें बताया जा सकता है, इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब घबरा, आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही होगा, घबराने जी। के बाद, तो भाजपा फिर कहेगी कि चुनाव जीतने के बाद आपकी मांगों पूरी कर देंगे, बिल्कुल फिर किस पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेंगे। अरे कांग्रेस पे क्यों करेंगे? तो भाजपा भी कहेगी ना कि चुनाव जीतने के बाद आपकी पेंशन बढ़ा देंगे। देखिए, बात ऐसा है कि विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उनका काम है कहना, और वो कहते ही रहेंगे। लेकिन जहां तक हमको भरोसा है, कांग्रेस पार्टी 100% है कि उनका जो पेंशन है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आपको आप किस हक से कह रहे कि वो बढ़ा दें? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में आज तक कभी भी किसी को कोई तरह का सवाल तो वही है ना कि भाजपा भी तो कहेगी ना कि एक बार चुनाव जीतने के बाद आपकी पेंशन बढ़ा देंगे, ताकि ये पेंशनर किस पे भरोसा करेंगे? अब हम कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर ले? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, आज तक कभी पूरा हुआ? अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल वो भी कर बैठे कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद मैं पेंशन बढ़ा दूंगा। अच्छा, मोदी कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो अब मैं कैसे भरोसा कर लूं? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कहा है, क्या उन्होंने पूरा किया है जो इस बार मैं भरोसा कर लूंगा? मैं कांग्रेस पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के ऊपर और अमित शाह ऐसे जैसे नेता के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता कि उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो करके नहीं दिखाया है। केवल उन्होंने जुमलाबाजी की है, देश की जनता को भटकाने वाला कोशिश किया है, उनको मुद्दा बना के रखे हैं, ठीक है। कांग्रेस के अलावा इस बार कोई प्रधानमंत्री नहीं। 2024 चुनाव में EPS 95 के जो पेंशनर थे, चुनाव में असर दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 70 लाख उनकी संख्या है, क्योंकि मोदी नहीं डर रहा, बताओ। अरे 70 लाख संख्या है तो ये भी तो बताइए, हमारे कहने का मतलब है कि 70 लाख संख्या से नहीं होता है। देश की जनता आपको वोट दे ही नहीं रही है, तो आप जीत कैसे जा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कैसे जीत रही है? जनता प्यार कर रही है तब जीत रही है वो। कुछ प्यार नहीं कर रही है। मोदी जी को चोरी करने से फुर्सती नहीं है, EVM हैक करने से फुर्सती नहीं है, उनको घोटालाबाजी करने से उनको फुर्सती नहीं है। देश की जनता, मैं कह रहा हूं कि उनको 40% भी पसंद नहीं करती है। 60% जनता, देश की जनता, आपको कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी को पसंद करती है।